अब तक आपने देखा। इसके साथ मत जाइए मोहतरमा। सच कहूँ तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर में अंदरूनी चोट आई है, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। वैसे एक बात कहें, दवाओं में जितना असर नहीं होता उतना दुआओं में होता है। हम कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहते हैं और दुआ करना चाहते हैं। या मेरे मालिक, हमारे अपनों की सलामती के लिए हम आपसे दुआ मांगते हैं। अपने नेक बंदों का तू ख्याल ना रखेगा तो कौन रखेगा? रहम कर मेरे मौला। अब आगे। सुल्तान मिर्जा, ये आप क्या कर रहे हैं? बिस्तर से मत उठिए, आराम कीजिए। हमें किसी भी हाल में दिल्ली पहुंचना है, जल्द से जल्द। नहीं सुल्तान, इस हालत में हम आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। और आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। ना जाने किसकी दुआओं का असर है कि आपकी जान बच गई, वरना हम लोग उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। हकीम जी सही कह रहे हैं सुल्तान, आप जिद ना करें। हमने पहले भी आपकी सुनी और नतीजतन आपकी जान पर बनाई। दोबारा आपकी जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। मिर्जा, आपकी जान से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं मानी। आपको हमारी दोस्ती का वास्ता। आप कहीं नहीं जा रहे। नहीं, आप हमारी बात मानिए। और अगर आज आपने हमारी बात नहीं मानी तो तलवार चलाना हमें भी आता है। हिलने नहीं देंगे आपको। यहाँ से बता रहे हम।
याकूत, 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 कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं सुल्ताना, बस ऐसे ही। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कह रहे थे याकूत कि दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी आवाम से मिलने के लिए हम बहुत बेताब हैं। चलिए। सबको अपनी अपनी मंजिल की तलाश है सुल्तान। आप अपनी आवाम से मिलने के लिए बेताब हैं और हम आपके मिलन के लिए बेकरार हैं। बस इतना जान लीजिए, आप सिर्फ हमारी हैं और किसी की नहीं। अब किसी इंसान, किसी सल्तनत, किसी मकसद को हमारे और आपके बीच नहीं आने देंगे। आप सबका हमारे लिए फिक्रमंद होना लाजमी है। हम समझते हैं आपके जज्बात, पर हमें दिल्ली जाना ही होगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इसके पहले की बात हमारे हाथ से निकल जाए, हमें वहां पहुंचना ही होगा। ये हमारी जिद नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, दिल्ली को हमारी जरूरत है। गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, लेकिन हम सब भी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपको व्यक्तिगत तौर पे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आप सुल्तान हैं हमारे, ना सिर्फ बतिंडा की बल्कि दिल्ली की आवाम की जिम्मेदारी भी अब आपकी है। ऐसे हालात में आपका दिल्ली जाना बेहतर नहीं होगा। आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। आप अपने सेहत का ख्याल रखें। बाद में जैसा भी आप कहेंगे हम करेंगे। आपकी राय नहीं मांगी है हमने, अपना फैसला सुनाया है। अपनी आवाम के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है हमें, पर अभी सबसे ज्यादा जरूरी है दिल्ली का तख्तो ताज गलत हाथों में ना पड़े, उसके असली हकदार को मिले। इसलिए हमें समझाने और रोकने की कोशिशों में अपना वक्त जाया ना करें। सुल्तान, फिर भी कम से कम एक बार आप अपने फैसले पर फिर से गौर फरमाइए। हो सकता है कुछ कि कहने सुनने की जरूरत नहीं, कोई नहीं रोकेगा मिर्जा को। अगर मिर्जा को लगता है कि वो इस हालत में दिल्ली जा सकते हैं तो बेशक उन्हें जाने दिया जाए। सुल्तान, रवाना तो आप तब होंगे ना सुल्ताना, जब ये घोड़ा चलने को तैयार होगा। आओ खाओ इसे मेरे दोस्त, ये नशीले पत्ते जल्दी अपना काम दिखाएंगे और इसे खाकर तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे। और इसी के चलते हमें अपने सुल्ताना के साथ और वक्त बिताने को मिल जाएगा। खाओ, मजे से खाओ।
याकूब, हमने घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनी। सब ठीक तो है ना? पता नहीं सुल्ताना, इसके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। इस हालत में तो इस पर सवारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। याकूब, हमें पहले ही देर हो रही है, वक्त नहीं है हमारे पास। हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना है। हम देखते हैं। याकूब, ये इतना बिदक क्यों रहा है? पता नहीं सुल्तान, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। न जाने अभी क्यों ऐसा कर रहा है। इस पे बैठने की बात तो दूर, ये तो हमें अपने आसपास भी नहीं मंडराने दे रहा। अरे अगर ऐसा ही रहा तो इस पर सवारी करना तो दूर, हमें अपने आसपास खड़े भी नहीं होने देगा। एक काम करते हैं सुल्तान, इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं, शायद बेहतर हो जाए। याकूब, तुम्हें पहले ही इतनी देर हो चुकी है। अगर और देर रुके तो? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। जब तक ये घोड़ा काबू में नहीं आ जाता, हमें थोड़ा तो इंतजार करना ही होगा। हम आपके पास आ रहे हैं मोहतरमा। मिर्जा, क्या दीवानगी है? आप समझते क्यों नहीं? शहजादी रजिया आपकी नहीं हो सकती, भूल जाइए उन्हें। हमने देखा नहीं कैसे आपको नजरअंदाज कर इस जख्मी हालत में छोड़ वो याकूत के साथ चली गई। तो क्या हम ये मान लें कि मोहतरमा को हमसे मोहब्बत नहीं है? हम चाओ जारून मियां, दीवानों की बातें दीवाने ही समझ सकते हैं। मोहतरमा हमारी है और वो किसी और की हरगिज़ नहीं हो सकती। सच कहे मिर्जा, आप शहजादी रजिया पर अपना हक खो चुके हैं। इस शक करके बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उन्हें कातिल और गुनहगार करार देकर आपने अपने ही रिश्तों को मौत दी है। अब ये जिद छोड़ दीजिए। इस जमाने के दीवानों ने कब सुनी है मियां? हमारी मोहतरमा को हमारी जरूरत है, उन्हें उनका हक दिलाना जरूरी है। हमें जाना ही होगा, अब चाहे कोई बला टूटे या फिर कोई तूफान आए। हर वक्त अपनी मन मर्जी करते रहते हो मिर्जा। अरे कभी तो हम लोगों की सुन लिया करो। मन की मर्जियां, मर्जियों का मन, कुछ ऐसा ही है मिर्जा अल्तूनिया का दिल, फितरतन। नशे की खुमारी में घोड़ा तेज चलने से रहा याकूत मियां। जो ज्यादा वक्त आपको सुल्ताना के साथ बिताना था वो तो आपको मिल गया, और जैसे सुल्ताना का नशा ही हम पर चढ़ा हुआ है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। ये क्या किया आपने? ये हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दोस्त हैं। देखिए कितना गहरा जख्म दिया आपने।
वल्लाहि नामुराद और बदसलूक परिंदा है ये। खामखा हमारे हाथ को जख्मी कर दिया इसने। इसको इसके किए की सजा हम जरूर देंगे। अभी अपना खंजर फेंक, इसकी गर्दन अलग किए देते हैं। याकूत, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह रखा बहुत ही समझदार है, बल्कि ये हमारे सबसे पुराने और सबसे वफादार साथी हैं। हम नहीं जानते इन्होंने ऐसा क्यों किया, पर हमसे बेहतर परख है ना इंसानों की। ये हमसे बेहतर जानते हैं इंसानों की फितरत को। और आज भी ये यहाँ हमारी मदद ही करने आए थे याकूत। दिल्ली में अब्बू के खास वफादारों तक हमारा पैगाम ले जाने आए थे। मेरे यार, आज तुझे हवाओं से बातें करनी है। ले चल मुझे अपने महबूब की पनाह में। ले चल मुझे दिल्ली, शहजादी रजिया के पास। आज दिल्ली से वफा निभानी है, हौसले आजमाने। मलिक दुनिया और शहजादी रजिया की नफरत की कहानी पूरी हुई। अब मिर्जा और मोहतरमा की मोहब्बत की कहानी के नए अफसाने लिखने हैं। चल सुल्तान, दिखा दे कि अब दिल्ली दूर नहीं। चल। याकूत, दुआ कीजिए कि अल्लाह रखा अबू के 2 खास सिपह सलारों तक हमारा पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो। वो वहां पे बाकी अमीरों और मलिकों के साथ लाल दरवाजे पर लश्कर लेकर तैनात रहे, और फिर उनके साथ मिलकर हम मिर्जा की हुकूमत से दिल्ली सल्तनत को आज़ाद करें। इंशाअल्लाह सुल्ताना, आमीन। जरूर ऐसा ही होगा। तो ये क्या खास बात है जो आप अभी हमसे मिलना चाह रहे थे? हमारे यहाँ पितृपक्ष का महीना चल रहा है। अपनी माँ के श्राद्ध क्रम के लिए अगर हमें 1 सप्ताह का अवकाश मिल जाता तो बड़ा उपकार होता हुजूर। ऐसे अचानक कैसे जा सकते हैं आप? बागियों के सरगर्मियों से क्या आप वाकिफ नहीं हैं? सल्तनत के खिलाफ बगावत का पूरा माहौल बन रहा है और आपको रस्में सूझ रही हैं। नहीं, इस वक्त हम आपको दिल्ली से हिलने तक की इजाज़त नहीं दे सकते। आप हथियारों का ज़ख़ीरा संभालते हैं ना? जी। आप जैसे 4 सिपह सलार हमारे खेमे में आ चुके हैं। हमने अपना मन मना लिया है, हम भी आपके साथ हैं। अब और नहीं सही जाती हमसे ये गुलामी।
हम आ गए हैं अबू, अपनी आवाम और अपनी दिल्ली को इंसाफ दिलाने।